बिहार इस साल के अंत में चुनाव में जा रहा है और जहां एनडीए और महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है, वहीं कौन सी पार्टी बढ़त बना ले जाएगी, इसकी तैयारी भी लगातार होती दिखाई पड़ रही है। और वोटर्स भी इस वक्त यही सोच रहे हैं कि बिहार चुनाव में होगा क्या। एनडीए के खेमे में एक खाका लगभग दिखाई पड़ता है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व की बात कही जा रही है, अब उसके बाद क्या होगा ये अभी तक तय नहीं है। अगर नंबर गेम में रिजल्ट के बाद कुछ तस्वीर अलग होगी तब शायद कुछ और बात होगी, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही दिखाई पड़ती है उस खेमे में कि एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और चिराग पासवान और बाकी जो थोड़े सहयोगी दल हैं उनके सीट डिवीजन के साथ ही बात बन जाएगी। बात करते हैं दूसरे खेमे यानी महागठबंधन की। आरजेडी कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तनाव भी है, सवाल भी है और चर्चा भी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन एक बात जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही आरजेडी कांग्रेस में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेंगे जब बात बन जाएगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तनाव है। कांग्रेस एक बार फिर पिछली बार की तरह ज्यादा सीटों पर दावेदारी कह रही है। हिंदी पट्टी के इस महत्वपूर्ण राज्य में अपनी दमदार उपस्थिति बनाए रखने के लिए कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की गलती नहीं करना चाहती। पिछले हफ्ते की अगर बात देखें तो महागठबंधन नेताओं की बैठक में जिताऊ चेहरों पर दाव लगाने पर सहमति बनी थी। सभी घटक दलों से ऐसे चेहरों और सीटों की पहचान करने को कहा गया। एक सप्ताह के अंदर महागठबंधन के दलों में सीटों पर तनाव गहराता नजर आने लगा। आरजेडी सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता सिर्फ 19 सीटों पर मिली थी। कांग्रेस के कम बेहतर स्ट्राइक रेट का गठबंधन को भी नुकसान हुआ था। सत्ता आते आते हाथ से चली गई थी। आपको ध्यान होगा कि तेजस्वी ने कई बार इस तरह की बात कही है कि अगर हम कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देते तो शायद हम अच्छी स्थिति में होते। लेकिन इस बार तेजस्वी या यूं कहें कि आरजेडी अपना दावा कम करने के लिए तैयार नहीं है, यानी सीटें बहुत ज्यादा वो कांग्रेस को देने के पक्ष में नजर नहीं आते। सूत्र ये भी कहते हैं कि पिछली बार के कमजोर स्ट्राइक रेट के बाद कांग्रेस ने इस बार सीटों पर दावेदारी अपनी बढ़ा दी है। कांग्रेस इस बार बिहार में अपने लिए कम से कम 100 सीटों की दावेदारी चाहती है। हालांकि कांग्रेस का यह भी मानना है कि इस बार राहुल गांधी के बदले जो रवैया है, जो रुख है, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि थोड़ी सी ठीक हुई है। कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि राहुल गांधी के दबाव के कारण ही केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने पर बाध्य हुई है। कांग्रेस के नेता यह भी कहते हैं कि जातियों के मामले में संवेदनशील राज्य बिहार में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। ये सारी बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, इस पर गौर करिएगा। एनडीए जातिगत जनगणना कराने का श्रेय लेने की कोशिश कर सकती है, जबकि महागठबंधन इसे अपनी सफलता बताने का प्रयास करेगा। ये सारी बातें कांग्रेस के लिहाज से, बिहार चुनाव के लिहाज से चर्चा में है। कांग्रेस नेता ये भी मानते हैं कि एक दलित के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति और बिहार में दलित विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाना राज्य के दलित वोटों को सांधने में एक मजबूत कोशिश कांग्रेस की है। इस पूरे मामले में भी महागठबंधन को कांग्रेस की लीड दिखाई पड़ेगी या कांग्रेस ही लीड करेगी, ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच अपने आप को स्थापित करने की, अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अपने नेताओं और मुद्दों की मजबूत स्थिति का लाभ उठाना चाहती है और इसी के बल पर वो इस बार अपने लिए गठबंधन में 100 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके की इस वक्त बिहार में स्थिति नजर आती है, निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए मुश्किल है और मुश्किल ये कि कांग्रेस अपने लिए ज्यादा सीटें मांगेगी। पिछली बार एनडीए खेमे में रहकर चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के खेमे में है। उनका एनडीए से पत्ता इसीलिए साफ हुआ था क्योंकि वो सरकार में अपने कद से ज्यादा दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनके तेवर महागठबंधन में आकर कम नहीं हुए हैं। इस बार भी वो 40 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, तो ये भी महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब है।
बिहार की राजनीति के जानकार या यूं कहें कि राजनीति के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि वाम दलों के लिए भी बिहार झारखंड का चुनाव जीने मरने का प्रश्न होता है। पश्चिम बंगाल त्रिपुरा के बाद सत्ता से उखड़ने के बाद वामपंथी दलों के लिए बिहार और झारखंड के साथ केरल में ही उम्मीदें बची हुई हैं। यहां कुछ सीटों पर जीत हासिल करना अपने दावेदारी बनाए रखने के साथ जोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि इस बार बिहार में अपने लिए संयुक्त रूप से 40 से 50 सीटों की दावेदारी वाम दल भी करेगा। महागठबंधन का हिस्सा वाम दल, अगर आप समझिए कि मुकेश सहनी 40 सीटें मांगते हैं, वाम दल को 40 सीटें देनी है, कांग्रेस भी 100 सीटों की बात कर रही है, तो तेजस्वी यादव कहां जाएंगे? यही प्रश्न है। इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन में तनाव सीटों को लेकर होगा। एक आरजेडी के नेता से बातचीत हुई अमर उजाला की। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। सभी दल अपने लिए ज्यादा सीटों की दावेदारी करते हैं, लेकिन सभी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक में इस मुद्दे का हल निकाल ही लिया जाता है। ये नेता ये भी कहते हैं कि इस बार जनता सत्ता में बदलाव का मन बना चुकी है और इस बार महागठबंधन के सत्ता में आने की पूरी संभावना है। चुनाव से पहले दोनों ही खेमों में अपने आप को स्थापित करने की वोटर्स के बीच एक होड़ सी है, इसीलिए बयानबाजी इस तरह से दिखाई पड़ रही है। एनडीए हो चाहे महागठबंधन, अगर सीटों का बंटवारा सही ढंग से नहीं होगा तो लास्ट मोमेंट तक ये परेशानी अगर दिखाई पड़ती रहेगी तो इसका नुकसान चाहे एनडीए में हो चाहे महागठबंधन में हो, दोनों ही खेमों में से किसी को भी नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। और वोटर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो अगर बिहार के चुनाव की बात करें, खासतौर से हिंदी बेल्ट के जो यूपी बिहार के जो राज्य हैं, वहां पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब कांटे का मुकाबला आपको दिखाई पड़े। और इस बार बिहार की कहानी कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ेगी। नीतीश वर्सेस तेजस्वी का मुकाबला तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन और एनडीए की जब बात होगी, एनडीए वर्सेस महागठबंधन की बात होगी, तो इस खेमे में इन दोनों के अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि समझाना, सीटों के लिहाज से मनाना, ये सब मुश्किल होगा। और फिलहाल महागठबंधन इसी दौर से गुजर रहा है जहां पर सीटों को लेकर तनाव भारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।